दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए, बढ़ गया है चीन के साथ सीमा पर तनाव। भूटान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है चीन। दोस्तों, भूटान के करीबी राज्यों पर भी मंडराया है खतरा। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस वीडियो को आप देखते रहिए उसके लिए। और अब जानिए, मोदी सरकार के इस ऐलान से दुखी होगा चीन। फिर की गई डिजिटल स्ट्राइक। अब एक साथ सभी चीनी मोबाइल ऐप्स पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बकरीद पर 10 दिन का लग गया लॉकडाउन। कुर्बानी पर भी लागू हुए ये नियम, मच गया बवाल। ये बड़ी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा सरकार ने की बड़ी तैयारी। अब डीजल और पेट्रोल नहीं, इस ईंधन से चलेगी गाड़ियां, सस्ता हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों, ये खबर तो आपके काम की है, जरूर देखिएगा। साथ ही ये खबर सुनकर कांप गया है चाइना। भारत ने चीन को लिखित में भेजा आखिरी शांति संदेश। लिखा, अगर भारत शांति का प्रयास कर रहा है तो चीन उसे भारत की कमजोरी ना समझे। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा दुनिया में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर और उत्तर कोरिया के तानाशाह ने बनाया एक नया नियम। मास्क नहीं पहनने पर मिलेगी ये गंभीर सजा। हिल गया देश का हर नागरिक। इस खबर को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और वहीं चीन के कारण दुनिया में तबाही। ब्रिटेन बोला, चीन ने हांगकांग, गलवान घाटी और उइगुर मुसलमानों पर किया अत्याचार, नहीं मिलेगी माफी। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही अगस्त से खुल सकते हैं देश भर के सिनेमा घर, लेकिन लागू होंगे ये कड़े नियम। अब इतने रुपए की मिलेगी टिकट। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,661 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 13,85,552 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 32,063 हो गई है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भूटान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है चीन। दोस्तों, भारत के इन राज्यों पर मंडराया है खतरा। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विवादों से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना का मामला हो, हांगकांग में नया सुरक्षा कानून हो, या उइगर मुसलमानों की कथित प्रताड़ना हो, या फिर भारत के साथ सीमा पर संघर्ष। लेकिन इस सब के बीच चीन ने पूर्वी भूटान के सक्तेंग वन्य जीव इलाके पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, भूटान के पूर्वी सेक्टर को भी चीन ने सीमा विवाद से जोड़ दिया है। लेकिन अब चीन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक पैकेज समाधान की पेशकश की है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि चीन के रुख में एकाएक गर्मी और फिर नरमी कैसे आ गई। एक और जहां चीन भूटान के हिस्से पर दावा कर रहा है और इस मुद्दे को सुलझाने नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत भूटान से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान दे रहा है। अब सवाल यह है कि चीन और भारत के लिए भूटान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों चीन अब भूटान को पैसे के दम पर अपनी टीम में करना चाहता है? वहीं दूसरी ओर भारत के लिए भूटान की दोस्ती से इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में सदियों से चली आ रही एक अनौपचारिक प्रथा है। भारत का हर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सेना और रॉ प्रमुख अपने सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान में ही करते हैं। वहीं चीन के संदर्भ में भूटान का महत्व कुछ और ही है। अगर चीन भूटान में अपनी पकड़ बना लेता है तो वो भारत की सरहद के और करीब आ जाएगा। इसके साथ ही भारत, भूटान के और चाइना के बीच कुछ ऐसी जगह हैं जहां अगर चीन पहुंच जाए तो चिकन नेक तक पहुंच जाएगा। इससे भारत पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। ऐसे में चीन बार बार कोशिश करता रहता है कि या तो दबाव से या फिर पैसों के दम पर भूटान को अपने पक्ष में ले ले, जैसा उसने नेपाल और श्रीलंका के साथ किया है। दोस्तों, चीन भारत और भूटान की दोस्ती ना तोड़ सके, उसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, बकरीद पर 10 दिन का लगा है लॉकडाउन, मच गया बवाल। दोस्तों, अगस्त महीने के शुरू होते ही देश में त्योहारों की लाइन लग चुकी होती है, लेकिन हमारे भारत में कोरोना के मामले 15 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। इस दौरान कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालातों को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और 24 जुलाई से ये लागू होगा। इस फैसले का विरोध करते हुए भोपाल से कांग्रेस विधायक
आरिफ मसूद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ये फैसला एक तरफा है और इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। उन्होंने कहा है कि आज मैं भाजपा सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। ये एक तरफा लिया गया निर्णय है, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए लॉकडाउन करना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों के समय लॉकडाउन करने के फैसले की मैं घोर निंदा करता हूं और इस पर मैं आंदोलन भी करूंगा। इस लॉकडाउन से राखी और कुर्बानी दोनों त्योहार प्रभावित होंगे और मध्य प्रदेश में कुर्बानी हर हाल में होगी, जिसको लेकर अब विवाद हो गया है। तो वहीं अब नेताओं द्वारा फिर से किसी और मुद्दे को लेकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, जो देश हित में नहीं है। बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 24,842 हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा 157 नए मरीज राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। भोपाल में कुल मरीजों की संख्या 4,669 हो गई है, जिसको देखते हुए ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। दोस्तों, सरकार का लॉकडाउन लगाने का फैसला सही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए उत्तर कोरिया के तानाशाह का नया नियम, मास्क नहीं पहनने पर मिलेगी ये गंभीर सजा। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क में नजर आने लगे हैं, वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी घबरा गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक कड़ी सजा का ऐलान किया है। दोस्तों, अमेरिकी न्यूज रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब मास्क नहीं पहनने वालों को 3 महीने तक कड़ी मजदूरी करनी होगी, नहीं तो 365 दिन के लिए उन्हें जेल जाना होगा। सरकार के इस आदेश से लोगों में खलबली मच गई है। हालांकि किम जोंग उन के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। उत्तर कोरिया प्रशासन द्वारा इस आदेश पर अमल सुनिश्चित किए जाने के लिए पुलिस के साथ साथ कॉलेज और हाई स्कूल की टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें घूम घूम कर लोगों पर नजर रखेंगी और जो भी बगैर मास्क के पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। रेडियो फ्री एशिया ने एक उत्तर कोरियाई अधिकारी के हवाले से बताया कि कड़ी कार्रवाई के आदेश कोरोना के खतरे को देखते हुए जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को 3 महीने तक कड़ी मजदूरी करनी होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। वैसे तो उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के मामलों के संबंध में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले महीने उत्तर कोरिया से सटे चीनी प्रांतों में संक्रमण की खबरों ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी थी। उसने तुरंत हरकत में आते हुए 1 जुलाई से छात्रों को फिर से छुट्टी पर भेज दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 23 जुलाई को किम जोंग उन की अध्यक्षता में कोरियन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश जारी किए गए, क्योंकि वे किम जोंग के अनुसार वायरस को नियंत्रित करने में असफल रहे थे। दोस्तों, क्या आप एक बार किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं? यस या नो में लिखकर कमेंट जरूर करें। और अब जानिए, चीन पर फिर होगी डिजिटल स्ट्राइक। दोबारा कई चीनी मोबाइल ऐप पर लग सकता है प्रतिबंध। दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले महीने यानी जून में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीनी मूल के अन्य मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। इसके अलावा हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिगो लाइट समेत वीएफआई लाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों के हवाले से मिली है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से अन्य चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि ये चीनी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अपना नाम बदलकर सरकार की नजरों से छुपने का प्रयास कर रही थी। हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिगो लाइट से ये सभी प्रतिबंधित मोबाइल ऐप के लाइट वर्जन हैं, जो काफी समय से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर एक्टिवेट थे। आपको बता दें, इस तरह एक चीनी ऐप कवाई ने भी अपना नाम बदलकर स्नैक वीडियो कर लिया है। अगर आपके फोन में ये ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और बता दें ये ऐप अभी भी आपका डेटा चोरी कर रही है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। और अब जानिए, चीन से भारत की हुई सीधी बात, एलएसी पर शांति का भारत की ओर से एक तरफा प्रयास नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच भारत ने चीन को शनिवार को 2 टूक कहा है कि शांति का प्रयास एक तरफा नहीं किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में हम एक तरफा शांति का प्रयास नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वास्तविक एलएसी पर शांति एवं स्थिरता कायम रखना चीन के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। क्यों सिर्फ भारत ही इसके लिए कदम आगे बढ़ाए और मामले को सुलझाने की कोशिश करे? क्या चीन को इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? श्रीवास्तव ने कहा, हम ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत एलएसी की निगरानी और इसका सम्मान करने के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। अगर भारत शांति का प्रयास कर रहा है तो चीन उसे भारत की कमजोरी न समझे। हम एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको श्रीवास्तव का चीन को जवाब कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।
और अब जानिए सरकार ने की बड़ी तैयारी। अब डीजल और पेट्रोल नहीं, इस ईंधन से चलेंगी गाड़ियां। जी हां दोस्तों, जो लोग डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान थे, उनके लिए शायद इससे अच्छी खबर होगी ही नहीं। जी हां, देश में हरित ईंधन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी को ईंधन के रूप में लाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर आप लोगों से सुझाव मांगा है। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि देश में पर्यावरण की दृष्टि से हरित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएनजी से पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण होता है, लेकिन जब हम इसमें हाइड्रोजन मिला देते हैं तो प्रदूषण की मात्रा और कम हो जाती है। ऐसे में पर्यावरण की दृष्टि से हाइड्रोजन सीएनजी काफी अच्छी साबित हो सकती है। इसके लिए आप सभी लोगों को 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस पर फैसला लेकर इस पर कार्यवाही शुरू की जाए। वही देखा जाए तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और उससे भी अच्छी खबर यह है कि हमारी सरकारें बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित है। अब जानिए दोस्तों, चीन के कारण दुनिया में हुई तबाही। ब्रिटेन के उच्चायुक्त बोले हांगकांग, गलवान घाटी और उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार किया है। दोस्तों, ब्रिटेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के कुछ कदमों ने दुनिया भर में चुनौतियां पैदा की है। वहीं पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के प्रयासों का उन्होंने स्वागत किया है। बॉटन ने कहा कि क्षेत्र और दुनिया भर में चीन द्वारा पैदा की गई चुनौतियों को हमने स्पष्ट तौर पर देखा है। ब्रिटेन अब चीन के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है। हमें चीन से सकारात्मक और ठोस भागीदारी की अपेक्षा थी, लेकिन चीन हमारी और दुनिया के लिए अब एक चुनौती बन रहा है। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून थोपे जाने के बाद चीन और ब्रिटेन के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। ब्रिटेन का कहना है कि 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपते समय जो समझौता हुआ था, ये उसका उल्लंघन है। राजदूत ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत, अमेरिका और जापान जैसे सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा, और साथ ही उन्होंने चीन के साथ सार्थक भागीदारी की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा कि चीन के कदमों के कारण दुनिया भर में चुनौतियां पैदा हुई हैं। हमारा ध्यान खास तौर पर हांगकांग पर है। भारत के लिए खास तौर पर एलएसी पर ध्यान है। ये चिंताजनक चीजें हैं। दोस्तों, क्या भारत को भी हांगकांग का मुद्दा उठाकर चीन को घेरना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कभी नहीं सुधर सकता चीन। तिब्बत सीमा पर चल रहा है एक नई चाल। हाई अलर्ट पर है सेना। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों के साथ धोखेबाजी करने के बाद भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में अब उसने हिमाचल के किन्नौर जिले के सीमा से लगे अपने कब्जे वाले तिब्बत में सड़क निर्माण किया है। चीन ने यहाँ 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया है, और आपको बता दें कि किन्नौर में तिब्बत से 120 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र है। इंटरनेशनल सीमा से संबंधित मामला होने के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों के अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। सड़क का निर्माण भारत तिब्बत सीमा की तरफ ताजा मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा से सटे किन्नौर जिले में मोरंग घाटी क्षेत्र के कुनुचांग से आगे खेल कुम्मा पास की तरफ से सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। आपको बता दें, 2 किलोमीटर के नो मैंस लैंड क्षेत्र में भी चीन द्वारा सड़क निर्माण शुरू किया गया है। और साथ ही इस दल ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में तिब्बत में भारत की तरफ से आखिरी गांव तांगो तक ही सड़क थी, लेकिन इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने में तिब्बत के तांगो गांव से भारत सीमा की तरफ 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सांगला घाटी के छितकुल के पीछे तिब्बत के यमरंगला की तरफ भी सड़क निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि किन्नौर के किन्नूचारंग गांव के समीप रिंगरुकटुम्मा तक सीमा पार से कई बार अंधेरा होते ही ड्रोन या कोई अन्य यूएफओ की तरह आने की शिकायत की बात सामने आई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन बातचीत से पीछे हटेगा या नहीं, या किसी न किसी दिन युद्ध होकर रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, अगस्त से खुल सकते हैं देश भर के सिनेमाघर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिए संकेत। दोस्तों, देश भर में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते देश में सभी सिनेमाघर पिछले 4 महीनों से ज्यादा वक्त से बंद पड़े हैं। इसके चलते कई बड़ी फिल्मों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया है। इससे सिनेमाघर के जरिए अपना परिवार चलाने वाले लोगों को भी आर्थिक तंगी और परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से अगस्त से सिनेमाघरों को खोलने की सिफारिश की है। आपको बताएं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने CII मीडिया समिति के साथ शुक्रवार को बातचीत की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला इस पर अंतिम फैसला लेंगे। बता दें कि 1 अगस्त से या 31 अगस्त के आसपास सिनेमाघरों को दोबारा से खोलने की सिफारिश की गई है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया गया है, जिसके अनुसार हर किसी के बीच में 1 सीट खाली रखने का फॉर्मूला बनाया गया है।
मंत्रालय ने 2 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के तहत सिनेमा घरों को खोलने की सिफारिश की है। हालांकि सिनेमा घरों के मालिक भी इस बैठक के दौरान मौजूद थे और उनका कहना था कि ये फॉर्मूला तो अनुचित है और इससे सिनेमा हॉल की 25% क्षमता ही रहेगी। ये तो सिनेमा घर बंद रखने जैसी ही स्थिति है। दोस्तों, क्या अभी देश में सिनेमा हॉल खुलने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारतीय कंपनी बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च। जानिए, यह है इसकी खासियत और इसकी कीमत। दोस्तों, बजाज ने एक और धमाकेदार स्कूटर मार्केट में उतार दिया है। इस स्कूटर को 1 घंटे में 25% और 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। बजाज ऑटो स्कूटर के साथ ग्राहकों को चार्जर भी देगा, जिसे टेक्नीशियन इंस्टॉल करेगा। कंपनी का दावा है कि चेतक में दी गई बैटरी की लाइफ करीब 70,000 किलोमीटर है। बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक मोटर 5.36 bhp का पीक पावर और 16 Nm टॉर्क का जनरेट करता है। स्कूटर में 3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है और रेट्रो स्टाइलिंग वाला ये स्कूटर काफी स्लीक और स्टाइलिश दिखता है। इसे बनाने में सॉलिड स्टील फ्रेम और हार्ड शीट मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। स्कूटर 6 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्स गियर का भी ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही बता दें कि ये भारतीय कंपनी बजाज का एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसे आसान किश्तों पर भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।